जाता जी, रास्ता में खराबी है रही है, कीच कहाँ बह रही है, हमारे बड़े बूढ़े सब गिरते हैं। सब रास्ता खराब है, गिर गिर की पटक खा खा गिर रहे सब। भैया ये सब कार्य नहीं की, प्रधान न की और नेता न की। क्रांतिकारी नमोदय जय भीम साथियों, आज हम टप्पल ब्लॉक के तहसील खैर करणपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे एक युवा साथी, क्रांतिकारी युवा साथी सूरज बौद्ध जी ने हमें बुलाया और अपने गांव की जो स्थिति है, आज जो दयनीय स्थिति है, जो दलित समाज में जो नाली रोड खरंजे को लेकर जो दयनीय स्थिति है, जो बाबा साहब के पार्क के सामने जो जितनी गंदगी फैली हुई है, निकलने तक का रास्ता नहीं है, इन चीज़ों की समस्याओं को लेकर आज उन्होंने अपने गाँव में हमको बुलाया साथियों। और आज सीधे उनसे ही संवाद करते हैं कि आज उनके गांव में कैसी स्थिति है, क्यों प्रधान उनके काम नहीं करवा रहा है। और सीधे चलते हैं हमारे अब सूरज भाई के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPV हिंदी में। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि हमारा जो मिनी मंडी रोड आ रहा है, मिनी मंडी से बाबा साहब के पार्क तक वाल्मीकि समाज के भाई हैं। आजा कल्लू भैया, तू छरे करो जल्दी आ जा लो। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम तहसील में भी दे के आए हैं और DM साहब को भी ज्ञापन सौंप के आए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और विधायक निधि को भी दे के आए हैं, सांसद विधायक को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सूर्य भाई ने जैसा कि हमें बताया कि इन्होंने एप्लीकेशन DM को और बाकी प्रशासन को भेज रखी है, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो साथियों चलते हैं, आज यहाँ पर हमारे बीच में वाल्मीकि समाज से भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, तमाम लेडीज़ भी हैं, उनसे समस्याएं जानेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश नाम है। अच्छा। वाल्मीकि समाज से साहब, ये रास्ता में इतने परेशान हैं कि जब बच्चे भी गिर जाते हैं, हमारे बूढ़े जवान जो बुजुर्ग हैं वो भी गिर जाते हैं, कपड़ा सन जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। फिर प्रधान जी से हाथ जोड़ के कह लें, प्रधान जी ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो आपका जो खरंजा जो लगा हुआ है, हाँ, ये तकरीबन कितने साल पहले बना है? 15 साल। या तो है कम से कम 15 साल। 15 साल। उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं? कोई कुछ नहीं है जी। अब तुम देख लो, अपनी आँखों से देख लो, बहुत माहौल खराब है हमारे रास्ते को। बारिश है जा, ट्रैक्टर चलते हैं तो न मानो कि बिल्कुल हम तुम कह रहे हो हमारे बच्चे गिर जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं, और प्रधान जी से हाथ जोड़ के कह रहे, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज साथियों देखिए, आज जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनको दलित कहा जाता है, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, वो निकलने तक के लिए मोहताज है। साथियों, इन चीज़ों के ये सरकार क्यों संज्ञान नहीं लेती, क्यों प्रशासन इन चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेता है? आइए, हमारे बीच में है ना कुछ हमारी माताएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या दिक्कत आती है हमारे? अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? रास्ता में खराबी है रही है, कीच कहाँ बह रही है, हमारे बड़े बूढ़े सब गिरते हैं, बच्चे छोटे छोटे, उन पर लिख रहा जाए सारा सब गिर जाए, उसमें हमें लिख रहा ही नहीं। बोझ बदल लेके आते हैं तो लिख रहा ही नहीं जाता, पानी लेने की जाते हैं तो उसमें लिख रहा जाते हैं, कुछ नहीं रहता इस रास्ते में। प्रधान हमारी सुनाई नहीं करके दे रहे, वहाँ तक रिपोर्ट पहुँचा रहे, कोई नहीं सुनना हमारी। देखिए साथियों, जब बालकन को लेके गिर जाते हैं सबको। देखिए साथियों, जब वोट लेने का जब समय आता है साथियों, तो सब लोग पैर भी छूते हैं और आप लोगों के घर पे जाके खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे। तो उस समय इनको ये सारी चीज़ें समस्याएं नहीं सामने नजर आती। बस समस्या तो बस इनको ये है कि दलित बस्तियों में अगर रोड और बस्ती नालियां साफ रहेंगी तो ये अच्छे काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें उनको बाद में, मतलब शायद मेरी नज़रों में ये छोटी सोच और दलित और सवर्ण की मानसिकता को लेकर ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों। आगे चलते हैं साथियों, आप जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो खेत तैयार करने के लिए जो मेन रास्ता है, उसकी हालत आप देख सकते हो। यहाँ पर तो मेरी नज़रों में ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं निकल पाएंगे। तो साथियों, ऐसी मानसिकता लेकर क्यों प्रधान ऐसा काम कर रहे हैं कि अदर जो कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पर आपने RCC करा रखी है, इंटरलॉकिंग करा रखी है, और जहाँ दलित समाज के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर आप लोग नाली तक नहीं बना पा रहे हो, ये धिक्कार है। और यहाँ पे सभी वाल्मीकि समाज के, कोरी समाज के, खटीक समाज के जितने भी लोग हैं वो सब मौजूद हैं और सब शिकायत कर रहे हैं। जानते हैं हम आपसे कि आप क्या समस्या है यहाँ पर? सब रास्ता खराब है, गिर गिर की पटक खा खा गिर रहे सब।
यार फूस लाने हैं, लेकर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शिकायत हम की सब परेशानी आ रही है। आप लोगों ने किसी डीएम से या किसी एसपी से शिकायत की है कभी? आप लोग अगर इकट्ठा होके अगर डीएम साहब के पास कभी गए हो? हाँ नहीं हूँ। अच्छा, क्या डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? जैसे हम हमारी आओ आने की कोशिश करें, रास्ता की बात है, रास्ता बन जाएगा ये बात। और विधायक और सांसद से आपसे कोई बात हुई है? चलिए साथियों, बाबा साहब के पार्क की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है कि पार्क के निकलने के लिए तक रास्ता नहीं है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, जैसा कि आज हम गांव करणपुर में आए हुए हैं, जो तहसील खैर और टप्पल ब्लॉक में लगता है। साथियों, यहाँ पर हमारे सूरज बौद्ध जी के द्वारा हमें जब बुलाया गया और गांव की जो हमने समस्याओं को देखा, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो दलित समाज का जो वर्ग है वो कितनी दयनीय स्थिति में जी रहा है। आइए आप खुद देखिए, आप देखिए कि बाबा साहब के पार्क के सामने जो रोड है, जो निकलने का जो मेन रास्ता है, आज उस पर इतना भराव है कि लोग पगडंडी बना के वहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर जब ट्रैक्टर वगैरह भी फंस जाते हैं, बुग्गिया भी वगैरह फंस जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर कोई भी प्रधान, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद आकर कोई भी काम नहीं करा रहा है। जब वोट की जब बारी आती है तो ये लोग पैर भी छूते हैं, घरों में बैठकर खाना भी खाते हैं, मगर जब जीत जाते हैं उसके बाद एक भी बार ये ना तो इस गांव की तरफ देखते हैं और लौट के, ना पलट के इन दलित समाज की तरफ देखते हैं। और कोई भी सरकार, जब कोई भी पार्टी होती है, जब चुनाव का जब समय आता है, दलितों को सिर पर बैठा लेती है, मगर जैसे ही चुनाव का कार्यकाल जब खत्म होता है तो दलित कौन थे, क्या थे, उनको यही नहीं पता चलता। कौन से गांव में है, क्या है, कुछ पता नहीं है। साथियों, आज ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि बाबा साहब के पार्क के सामने इतनी गंदी स्थिति, सामने गोबर हैं और नालियां, और यहाँ निकलने तक की रास्ता नहीं है। ये बहुत दयनीय हो रहा है साथियों। इस गांव के ही जो ग्रामवासी हैं वो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। काफ़ी लोग और महिला भी मौजूद हैं, काफ़ी वाल्मीकि समाज के, डाकर समाज के, कोरी समाज के काफ़ी लोग हमारे मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या समस्या उनको उत्पन्न हो रही है इस गाँव में। दादा, इस गांव में जो रोड नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं? भैया ये सब कार्य नहीं की, प्रधान की और नेता की। हाँ साथियों, बाबा सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये ना बनने का क्या कारण है? कारण का प्रधान जी कह रहे हैं जी 2 महीना पहले बनवा देंगे, 6 महीना तो पहले कह रहे हैं कि बनवा देंगे। अभी तो कोई 5 साल के कार्यकाल में अभी तक एक रोड तक नहीं बना। ये तो बना देंगे। और कोई साथी दादा कि ये रोड ये क्या हो समस्या आ रही है? अच्छा, साथियों, जैसा कि यहाँ स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है साथियों, और इसके लिए शासन प्रशासन से सूरज बौद्ध जी ने कार्रवाई भी की, जो है FIR भी की, मगर कोई भी यहाँ पर मदद नहीं की जा रही। मैंने तो सबूत भी दे दिया आपको, कॉपी। ये क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या साथियों, नेक्स्ट PM बहुजन YouTube चैनल के माध्यम से मैं अलीगढ़ के जो DM साहब हैं, जो प्रशासन है, उनसे विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो दलित समाज में आकर, इस गांव करणपुर गांव में आकर जो उनके साथ जो समस्याएं हो रही हैं उनको निदान करने का काम करें। यहाँ पर उनके जो विधायक और सांसद हैं इस एरिया से, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो अपनी विधायक निधि और सांसद निधि से रोड बनवाने का काम करें, नालियां बनवाने का काम करें, क्योंकि आपको वोट और सपोर्ट सब अगर दलित लोगों का चाहिए तो आपको ये काम कराना होगा। अन्यथा ये दलित समाज भी अपने नेता पैदा करना स्टार्ट कर देगा और अपनी समस्या खुद हल करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि साथियों, इस गांव में हम घूम घूम के देख रहे हैं
और प्रत्येक जो दलित परिवार जो समुदाय के लोग घर हैं, जहाँ परिवार है, वहाँ की स्थिति वास्तव में दयनीय है। ये देखिए ये रोड पर भी आप देखिए कि इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर बुग्गी ट्रैक्टर वगैरह निकलने में इतनी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो समझिए आप पैदल कैसे लोग जा पाएंगे, कैसे अपने खेतों से चारा और जो है ला पाएंगे, खेत कैसे कर पाएंगे। ये स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। पता नहीं क्यों प्रशासन, विधायक और सांसद और इवन प्रधान, जो इस गांव के मौजूदा प्रधान जी हैं, वो क्यों इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ का जो दलित वोट है वो बहुत बड़ी संख्या में है। वाल्मीकि, जाटा, वो बाकी जितनी भी जो जातियां हैं वो सब एकत्रित हैं। वोट के टाइम पे आप लोग इनको पूछते हो, वोट के टाइम पे आप लोग इनको पैर भी पूछते हो और घर पे भी जाते हो, सब कुछ करते हो, मगर जब इनकी समस्याएं तो आप इनको ऐसे इग्नोर कर देते हो जैसे इन्होंने आपको वोट तक नहीं दिया, जैसा कि आप लोगों को आप इनको जानते तक नहीं हो, आपके गांव में ये रहते ही नहीं है। ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि शासन प्रशासन आप लोग इस चीज को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द जो दलित समाज में जितने भी खरंजे, रोड, नालियां जो ये दुर्दशा हो रही है, इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेके इसको बनाने का काम करें। साथियों, ये मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, इस गांव का नाम करणपुर है और तहसील आपकी खैर लगती है और ब्लॉक टप्पल लगता है। और निवेदन है कि दलितों की जो स्थिति है आप खुद आके यहाँ पर एक बार देखिए और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कीजिए। साथियों, करणपुर के गांव में जो बाबा साहब का जो पार्क है, जो सामुदायिक पार्क है, जहाँ पर दलित समाज की बहन बेटियों की जो शादी, बारात और प्रोग्राम जो होते हैं, आज उसकी भी स्थिति मैं आपको बता दूं कि 2010 से 11 में टप्पल ब्लॉक में 12 ऐसे समुदाय केंद्र बनाए गए थे बहन जी की सरकार में। तो उस जब बहन जी की सरकार के जाने के बाद आज तक किसी भी सरकार ने इन पार्कों की स्थिति को देखने का काम नहीं किया। यहाँ पर किसी भी विधायक या सांसद ने आके इन पार्कों में रंगाई पुताई और इवन आप मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दीवारों का जो पलस्तर है वो भी जर्जर हो चुका है, वो भी छूट चुका है। तो किसी भी विधायक सांसद ने यहाँ आकर इन स्थितियों का जो है जायजा नहीं लिया। और देखो नल भी खराब है और पता नहीं, समझ में नहीं आता कि प्रधान जी इन चीज़ों को गंभीरता से पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं। और देखिए आप पूरे जो पार्क है, जो बाबा साहब का जो समुदाय केंद्र, इसका पेंट तक उतर चुका है, खिड़कियों की कांच तक टूट चुकी है। साथ ही ये ऐसी स्थिति है कि बताने बस दलितों का वोट लेने के लिए दलितों को याद किया जाता है। उनके जो स्मारक हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमा तक को ये जो सफाई, रंगाई, पुताई तक का काम नहीं करते हैं साथियों। और साथियों देखिए आप जो खरंजा है और जो पार्क है उसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि ये जो पार्क है वो कब बना था और इसका आखिर सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए साथियों, गेट तक टूट चुका है, ये स्थिति है दलित समाज की। इस गांव में नालियां, रोड तो है ही, मगर बाबा साहब का पार्क तक सुरक्षित नहीं है। पार्क की प्लास्टर उतर गया है और पेंट खिड़कियों के कांच तक टूट चुके हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। तो आइए हम सीधे अपने साथी सूरज बोध जी के पास। बताइए ये स्थिति क्यों ऐसी, आखिर क्या कारण है कि बाबा साहब के पार्क तक आप लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे उसको? पेंट क्या विधायक सांसद यहाँ आता है या प्रधान कुछ नहीं करा रहे हैं? क्या समस्या, आखिर समझ में नहीं आता मुझे। देखिए बात तो ये है, मैं डीएम साहब को ज्ञापन सौंप के आया था इसके डेंटल वेंडिंग के लिए। यहाँ पे जो भी वोट मांगने आता है, सांसद भी यहीं आता है, विधायक भी आता है, प्रधान भी आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने PTRO बोलते हैं, उनको ज्ञापन दिया था। प्रधान जी के पास लेटर आया, प्रधान जी हमारे पास आए कि ऐसा मत करो, आगे मत जाओ, मैं करवा दूंगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, 1 साल हो गई उन बातों को। तो अब तो प्रधान का जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो अब तो मेरी नज़रों में इनके हाथ में अब कुछ है ही नहीं। मगर नेक्स्ट जब प्रधानी का जो चुनाव होगा तो वो फिर आपके पास प्रधान आएंगे, फिर आपको यही मीठी गोली दी जाएगी कि हम करवा देंगे। तो क्या इस बार भी आप ऐसे प्रधान को चुनोगे जो कि आपके काम ना करे, आपकी सुनवाई ना करे? देखिए, चाहे हमें वोट ना देना मंजूर है, लेकिन हम प्रधानी को वोट नहीं देंगे। हम अपना प्रधान बनाएंगे तो
आप लोग सभी हाथ खड़े करके एक बार बोलिए, क्या इस बार जो प्रधान है उन्होंने आपकी समस्याओं का निवारण किया? नहीं किया। साथियों देखिए, एक बहुत बड़े समुदाय की एक आवाज है। क्या आपके प्रधान ने आपका काम किया? नहीं किया। साथियों, ये दलित समाज है, जिस दिन जागेगा सत्ता तक दोनों पलट जाएंगे साथियों। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।